एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। फिजिक्स के अंदर हमारी यूनिट आती है, हमारी बात हो भी चुकी थी। गति जिसको हम बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म क्या होता है? सेम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हमने बोला कि वो 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 5 मीटर और डिस्टेंस कवर करता है या चलता है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर और कवर करता है। तो मैंने देखा कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में मतलब हर 5 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर 5 मिनट चल रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकंड में 5 मीटर चला, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर चला, नेक्स्ट 5 सेकंड में 12 मीटर चला। तो इसका मतलब क्या है? जो टाइम इंटरवल तो क्या है, वो सेम है, बट जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं, इसको डिफाइन कर सकता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। हमारे पास मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। जैसे कोई कार है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर हमारे पास खुला एरिया है, ठीक है, तो जो कार की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर क्राउडेड एरिया हमारे पास आ जाता है तो कार को क्या करना पड़ेगा? स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगी? डिस्टेंस कम कवर हम कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? हाँ जी। या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे हम जॉगिंग करते हैं, कभी हम स्लो हो जाते हैं, कभी हम फास्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास? हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। कई सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आ जाती है, जैसे कोई बॉलर है,
ठीक है, बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और आप देखते हो कि उसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं 143 किलोमीटर पर आवर। जैसे टीवी वगैरह में मैच आप देखते हो, बॉलर की स्पीड नीचे लिखी होती है 143 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या जो दूसरा जो बॉलर है उसकी स्पीड अलग दिखेगी, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, क्लियर, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। और जो ये स्पीड दिखा रखी है, ठीक है, जो ये स्पीड हमें दिखा रखी है, जो ये वैल्यू दिखा रखी है हमें, वो एक स्पेसिफिकेशन है, वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर पा रहे हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिकेशन हमारे पास होता है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है, हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे हमारे पास कार है, ठीक है, एक फिक्स हमारे पास डिस्टेंस है 28 किलोमीटर का, तो वो जो कार है वो जल्दी डिस्टेंस को ट्रेवल कवर कर सकती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कोई मोटरसाइकिल हो, बाइक है, ठीक है। तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग रेट से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। कोई फास्टली ट्रेवल करता है उसको, कोई स्लो ट्रेवल उसको कर सकता है या फिर कवर कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जो रेट जो मैंने बोला है, जो रेट मैंने बोला है, ठीक है, डिस्टेंस को कवर करने की, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे? अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए कि कितनी डिस्टेंस को कवर किया है और कितने टाइम में किया है, ठीक है, और उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड, क्लियर है, ठीक है। और जो स्पीड क्या होगी हमारे पास कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम में उसको ट्रेवल किया है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस स्पीड को बोल सकता हूं ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने बाय टाइम टेकन, और कितने टाइम में उसको पूरा किया है, क्लियर है, कवर किया है, ठीक है। हाँ जी, जो यूनिट होगी हमारे पास स्पीड की वो होगी, देखिए डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर, बाय टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसकी जो स्पीड की जो हमारे पास यूनिट होगी वो हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड, क्लियर है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर अगर मुझे डिस्टेंस ज्यादा दे रखी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक घंटे में कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है या कितने किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड में हम मेजर कर सकते हैं किसको, स्पीड को, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, और ये बात हमें, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है बस, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा था 143 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, क्लियर है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है जो शो होती है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, जैसे 143 किलोमीटर पर आवर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर हो रही है या स्पेसिफाई हो रही है किसकी, किसी न्यूमेरिकल से, ठीक है। हाँ जी, तो उसने बोला कि हर ऑब्जेक्ट मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैरी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फिर वो बोलता है
अब मुझे पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है हर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। वो क्या करते हैं, कभी वो उनकी स्पीड कम हो जाती है, कभी उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, मींस कभी वो कम को डिस्टेंस को ट्रेवल कवर कर पाते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम रेट को किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार है जो पहले 5 सेकंड है उसमें चली वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट जो 5 सेकंड है, ठीक है, उसमें चली वो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। फिर वो कम हो गई, फिर वो ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उस केस में जो रेट हमारे पास निकलती है वो किस टर्म में निकलती है, वो हमारे पास निकलती है एवरेज स्पीड की टर्म में। एवरेज स्पीड की टर्म में हम उस रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड हमारे पास होगी वो इक्वल होगी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मींस टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितने टाइम में, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, जो एवरेज स्पीड है उसको हम डिनोट करते हैं v से। क्लियर है, v से एवरेज स्पीड को डिनोट करेंगे, इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं s से। क्लियर है, और जो टाइम है उसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू s बाय t। v क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड, s हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस, और t हमारे पास क्या है, टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, and then another 16 meter in 2 seconds, and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? What is the average speed ऑफ द ऑब्जेक्ट? एवरेज स्पीड आपको ऑब्जेक्ट की बतानी है, ठीक है। उसने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, 4 सेकंड में उसने 16 मीटर को कवर किया डिस्टेंस को, और अगली 2 सेकंड में उसने फिर 16 मीटर कवर कर दिया, तो उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें पता है जो एवरेज स्पीड है वो होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? हाँ जी, या मैं बोल सकता हूं v इक्वल टू s बाय टी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, हाँ जी 16 मीटर है और 16 मीटर है, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हुई हमारे पास 32 मीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम हमारे पास हुआ, टोटल टाइम, हाँ जी पहला तो 4 सेकेंड उसने किया था, अब 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ये बना हमारे पास 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड हमारे पास बन गया। नेक्स्ट उसने बोला एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना 32 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है 6 सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसको साथ ही साथ आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।